श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। श्रीमद् भगवद गीता से श्री पुरुषोत्तम योग इस अध्याय पर जो प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने किए थे वही आप अब सुनेंगे। इसके पहले कि हम पुरुषोत्तम योग का प्रवचन सुने, महाराज जी ने कुछ ज्ञातव्य वस्तुओं को बताया था, तो आप सुनिए। श्री हरि ही पहला, अर्जुन की युद्ध प्रवृत्ति का उद्देश्य है सबका हित। वे श्री कृष्ण के सन्मुख स्पष्ट रूप से अपने हृदय का उद्गार प्रकट करते हैं। अहो, हम जिन लोगों के लिए राज्य सुख एवं भोग चाहते हैं वे ही अपने प्राण तथा धन का परित्याग करके मरने और मारने के लिए युद्ध भूमि में खड़े हैं। इसका अभिप्राय यह है कि अर्जुन व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए अथवा सामूहिक युद्धाभिनिवेश के लिए वशवर्ती होकर नरसंहार में प्रवृत्त नहीं है। वे धर्म अधर्म का शुद्ध विवेक करके ही युद्ध में प्रवृत्त होना चाहते हैं। इसके विपरीत दुर्योधन की बुद्धि युद्धोन्माद से अभिभूत हो गई है। उसको इस बात का हर्ष है कि लोग उसके स्वार्थ और अधिकार लिप्सा को पूर्ण करने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर सामने खड़े हैं और मरने पर तुले हुए हैं। मदर्थ त्यक्त जीविताः, ऐसा कहा है गीता में। केवल इतना ही बात ध्यान में रखकर गीता का स्वाध्याय किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि अर्जुन में दैवी संपत्ति और दुर्योधन में आसुरी संपत्ति जन्म से ही विद्यमान है। दूसरी बात, अर्जुन नर है, जीव है। श्री कृष्ण नर के हृदय में विराजमान नारायण है, वासुदेव है, ईश्वर है। एक नर के लिए यह कितना उत्तम प्रसंग है कि वह अपने जीवन रथ के सारथी के रूप में नारायण को प्राप्त कर ले, उनकी आदेश निर्देशात्मक वाणी का श्रवण करे और तद अनुसार आचरण करे। अपने जन्म जन्म के माता पिता के और इसी जन्म के संस्कारों से आक्रांत जीव को सर्वभूत हिते नारायण का प्रेरणा प्राप्त होने लगे, इससे बढ़कर उसके जीवन में सौभाग्य और उत्कर्ष का दूसरा कोई क्षण नहीं हो सकता। जीवन की संकीर्ण भावनाओं और एक देशी विचारों को संपूर्ण बनाने के लिए ही भगवद वाणी का अवतरण होता है और सचमुच भगवद गीता वैसा ही लोकहितकारी एक पावन अवतरण है। तीसरी बात, कोई भी बाह्य परिस्थिति जो देश काल वस्तु की न्यून अधिक और व्यक्तियों के विचार
भेद से परस्पर विलक्षण और विचित्र होती है, सीधे हमारे जीवन एवं कर्तव्य का संचालन नहीं करती है और न तो प्रभावित ही करती है। वे पहले हमारी बुद्धि अथवा नियता का परिवर्तन करती है और वह बुद्धि ही हमारे क्रियाकलाप का संचालन करती है। इसलिए हमारी बुद्धि को उचित दिशा में मोड़ देने के लिए सर्वभूत हिते वाणी अर्थात भगवद वाणी का सर्वोपरि महत्व है, क्योंकि वह कर्म और वासनाओं के मूल का ही संशोधन करती है। अतीत की स्मृतियों में उलझी हुई, वर्तमान के दलदल में फंसी हुई और भविष्य की भय कल्पना से आक्रांत बुद्धि कभी यथार्थ दर्शन नहीं कर सकती। परिस्थितियों से प्रभावित ज्ञान पशु जीवन में भी होता है, परंतु वह संस्कार के गतिहीन जड़ बंधनों से मुक्त करने में असमर्थ है। राग द्वेष रहित शुद्ध अंतकरण में अभिव्यक्त होने वाला ज्ञान ही यथार्थ दर्शन है। आत्मा को मरने वाला और मारने वाला मानकर अपने कर्तव्य निर्धारण करना भय और विभीषिका के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग है और एक स्वतंत्र यथार्थदर्शी पुरुष के द्वारा चलने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके मूल में अपने यथार्थ स्वरूप का अज्ञान है। अभी उभौ न विजानीतः, सत्य और असत्य दोनों के ही जन्म मरण नहीं होते हैं। अपने में या अन्य में जो जन्म मरण की प्रतीति है, वह अपने अधिष्ठान एवं साक्षी आत्मा का स्पर्श नहीं करती। इसलिए अपने को अज अविनाशी स्वरूप में जानना ही यथार्थ दर्शन है। वेदा विनाशिनम नित्यम, ऐसा कहा है। यह यथार्थ दर्शन एक और न हन्यते कहकर आत्मस्वरूप को अभय बतलाता है, तो दूसरी ओर न हंती कहकर निर्विकार और निष्क्रिय भी बतलाता है। क्या यह जीव के लिए एक अद्भुत संदेश नहीं है कि आत्मा स्वरूप से ही निष्काम एवं निर्भय है? पांचवा यह बतलाया है कि मृत्यु अज्ञता और दुख से भय है। अमर जीवन सच्चे ज्ञान और स्थायी सुख की कामना है। वस्तुतः यह भय और काम आत्मा के शुद्ध स्वरूप में नित्य निवृत्ति ही है, क्योंकि जिनसे हम भयभीत होते हैं वे है ही नहीं और जिनको जानते हैं वे नित्य प्राप्त ही है, अपने स्वरूप ही है। इसलिए जब यथार्थ दर्शन होता है तब अविद्या की निवृत्ति हो जाने के कारण राग द्वेष भय शोक मोह आदि दोष स्वयं निवृत्त हो जाते हैं। इसी से हम देखते हैं कि गीता वक्ता भगवान श्री कृष्ण को यह पसंद नहीं है कि लोकहितकारी स्वधर्म में प्रवृत्त करने के लिए अर्जुन को कोई लौकिक पारलौकिक प्रलोभन दिया जाए। कर्म कांडियों के निरूपण के ढंग को वे पुष्पिता वाणी कहते हैं और उन्हें अविपश्चित। यह स्पष्ट है, यदि लौकिक फल की प्राप्ति के लिए अर्जुन युद्ध से विमुख है तो ऐसे घोर कर्म से उन्हें पारलौकिक प्राप्ति की आशा भी नहीं है। यही वह भूमि है जिसमें निष्काम स्वधर्म निष्ठा को दृढ़ करने की आवश्यकता होती है।
संपूर्ण गीता में श्री कृष्ण ने बांसुरी के मधुर स्वर के बिना ही निष्काम धर्मनिष्ठा का गंभीर संगीत गाया है। छठा, इसमें संदेह नहीं कि विषय भोग, अर्थ संग्रह और कोई महान कर्म करने से जो तात्कालिक अभिमान सुख उत्पन्न होता है, वह बुद्धि के लिए एक इंद्रजाल के सम्मोहन है और बुद्धि को प्रगतिशील होने से रोकता है। साथ ही उन पदार्थों की न्यूनता और अभाव से उत्पन्न दुख बुद्धि को उद्विग्न एवं अस्थिर बनाता है। यही कारण है कि भौतिक विषयों की चकाचौंध के सम्मोहन, आकर्षण, प्रलोभन में पड़ी हुई अथवा उनके द्वारा उद्वेजित एवं चालित बुद्धि कभी व्यवसायात्मिका, निश्चयात्मिका अथवा स्थिति का रूप नहीं धारण कर सकती और न तो गंभीर तत्व का अवगाहन ही कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अनुकूल एवं प्रतिकूल मात्रा स्पर्शों के सहने का स्वभाव बनाया जाए। संसार का कोई भी पहला सुख अथवा दुख चित्त पर जितनी करारी चोट करता है, उतनी तीव्रता द्वितीय तृतीय चोट में नहीं रहती है। परिस्थितियों का चक्र सभी सुख दुखों को भूत के अतल गर्भ में विलीन करता रहता है, क्रमशः उन्हें शिथिल कर देता है और भविष्य में तो वह अपने धैर्य का एक रोचक संस्मरण बन जाता है। हम सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्षणिक सुख को और सुखों के प्रवाह में स्वयं तितिक्षु रहकर एक रस जीवन को आगे बढ़ाने का अभ्यास बना लेते हैं, तो हम जीवन सागर का शुद्ध मतीर्थार्थ अमृतत्व या अमृतत्व से प्राप्त करने के योग्य अधिकारी हो जाते हैं। सातवां यह कि मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि हमारे जीवन में सुख और दुख के कितने उद्वेजक या सम्मोहक प्रसंग आते हैं अथवा उनका हमारे बाह्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रवहमान प्रपंच में वैसे प्रसंगों की कभी कमी नहीं होती, प्रत्युत एक के अनंतर दूसरा, दूसरे के अनंतर पहला, इस क्रम से वे तरंगायमान होते ही रहते हैं। हमारे लिए तो वे तब समस्या का रूप धारण करते हैं जब हम उन्हें अभिमान और ममता के द्वारा स्वीकृति देते हैं कि यह सुख उनके आकार और निमित्त मेरे हैं अथवा मैं सुखी और दुखी हूं। यह निश्चित समझिए कि व्यक्तिगत अथवा पंचायती कर्मों के फलस्वरूप जो घटनाएं, परिस्थितियां और वृत्तियां बनती हैं, वे रात दिन के समान केवल बाह्य स्तर को ही प्रभावित करती हैं, अपने एक रस आत्म चैतन्य पर कोई प्रभाव नहीं डालती। इससे अपने को सुख दुख से बांध लेना या उनसे बंध जाना एक बौद्धिक स्वीकृति है, यथार्थ सत्य नहीं। विवेक को जागृत रखने पर हम कैसी भी बाह्य परिस्थिति में सुख दुख को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम उनसे कह सकते हैं कि अरे ओ सुख, ओ दुख, तुम बाहर से ही लौट जाओ, तुम हमारे स्पर्श के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि हम इतने उन्नत, इतने सूक्ष्म और इतने
पूर्ण धरा तल पर विराजमान और प्रकाशमान है कि तुम संपूर्ण रूप से संगठित होकर भी एक परमाणु के समान भी नहीं हो सकते और न मेरी छाया ही छू सकते। निश्चित ही सुख दुख की चल आकृतियां केवल मनोराज्य है और अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण अपने को कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न बिखरा हुआ संसारी मानने वाला भ्रांत जीव ही उन्हें स्वीकृति देता है। सुख दुख का अभिमान केवल एक भ्रांत प्रतीति है। 8वां यह है कि गीता का यह स्पष्ट अभिमत है कि आत्म चैतन्य कर्ता भोक्ता नहीं है, न करोति न लिप्यते, ऐसा कहा है। वह अपरिणामी, नित्य और सर्वगत है। तत्वतः उसमें जन्म और मरण नहीं है। वह अद्वितीय परमात्मा का स्वरूप होने के कारण संपूर्ण प्राकृतिक प्रपंच का आधार होने पर भी स्वरूप से अद्वितीय ही है। न च मत्स्थानि भूतानि, ऐसा कहा है। प्रत्येक चैतन्याभिन्न परमात्मा के ज्ञान से ही अपुरावृत्ति लक्षण मोक्ष की प्राप्ति होती है। गच्छन्त्य पुनरावृत्ति, ऐसा कहा है। ज्ञानी पुरुष समदर्शी हो जाता है। परमात्मा का तत्वतः ज्ञान और परमात्मा में प्रवेश एक ही बात है। इसी सत्य के साक्षात्कार के लिए गीता में विविध साधनों का निरूपण किया गया है। यदि 9वां ऐसे कहते हैं कि यदि निष्पक्ष होकर गीता के साधन पक्ष का निरीक्षण किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि काम, क्रोध और लोभ से विमुक्त होकर ही श्रेय के आचरण किए जा सकते हैं। दोष दुर्गुण नरक के द्वार आत्मज्ञान के विरोधी एवं परिपंथी है। भगवान की भक्ति साधन में सबसे सुगम है। यह ज्ञान योग, स्थित प्रज्ञता, गुणातीतता सभी में सहायक है। यह साधन काल में दोष दुर्गुणों का दूरीकरण कर और सद्गुणों का आधान करती है। पदार्थ संशोधन में तीव्रता उत्पन्न करती है भक्ति। अविद्या निराश के लिए विद्या को उद्दीप्त करती है। जब विद्या अविद्या को निवृत्त करके स्वयं निवृत्त हो जाती है, तब तत्वज्ञ महापुरुष के जीवन में जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख बनकर ऐक्य रति के रूप में यही रस स्वरूपा भक्ति प्रकाशमान रहती है। क्यों न हो? जब भगवान और आत्मा शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं तब भगवद रति और आत्मरति भी अलग अलग होती है, परंतु जब दोनों के ऐक्य का बोध होकर तदितरा का बाद हो जाता है, तब स्वभाव सिद्ध ऐक्य रति के रूप में भक्ति महारानी अपना स्वरूप प्रकाश करती है। स सर्वविद भजति माम, ऐसा कहा है। 10वां यह कि यद्यपि ब्रह्मबोध अविद्या निवृत्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करता है, तथापि ब्रह्मज्ञानी के जीवन में अविद्या निवृत्ति के कुछ परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। जीवन काल की विविध और विषय परिस्थितियों में एक ऐसी स्थिर प्रज्ञा का उदय हो जाता है जिससे व्यवहार में स्थित महापुरुष स्थित प्रज्ञ हो जाता है और एक स्थिर आधार मिल जाने के कारण मन की चंचलता और विचलता समाप्त हो जाती है।
क्योंकि प्रज्ञा के स्थिर होने पर कुछ बातें अपने आप ही जीवन में उतरती है। अपने हृदय में अपने आत्मा की विद्यमानता से ही संतुष्ट रहना, इसका स्वाभाविक फल यह होता है कि कामनाएं स्वयं शांत हो जाती है। दूसरी बात, इंद्रियों को प्रिय लगने वाले विषयों में आसक्ति नहीं रहती, इसलिए उनके वियोग में उद्वेग, संयोग में स्पृहा, भोग में राग, नाश का भय और नाशक पर क्रोध नहीं होता। तीसरी बात, स्वतः सिद्ध साध्य की प्राप्ति हो जाने के कारण साधन पक्ष में दुराग्रह भी नहीं रहता। फलस्वरूप साधनाहीन और साधन विरोधी से भी द्वेष नहीं होता। साथ ही अपनी रुचि के अनुकूल साधन करने वालों के प्रति अभिनंदन और पक्षपात भी नहीं रहता। सर्वात्मक ब्रह्म तत्व का ज्ञान साधन के अभिनिवेश को शिथिल कर देता है। और चौथा, ऐन्द्रियक भोग से तृप्ति प्राप्त होने की दुराशा छूट जाने के कारण स्वयं ही अंतर्मुखता सेवा में उपस्थित हो जाती है। विषयानंद ऐन्द्रियक है, ब्रह्मानंद मन और इंद्रियों की शांति है। विषयानंद पर बार बार कर्म का आवरण आता है। शांति निरावरण, स्थिर और अपने अधिष्ठान ब्रह्म से अभिन्न है, इसलिए शांति ही नित्य तृप्ति है। फिर काम पूर्ति मूलक रति, लोभ पूर्ति मूलक तुष्टि और भोग पूर्ति मूलक तृप्ति की अपेक्षा न रहकर आत्मरति, आत्मतुष्टि और आत्मतृप्ति सदा विराजमान रहने लगती है। पांचवा, स्थित प्रज्ञ की स्थिति का अभिमान और ममत्व की निवृत्ति हो जाने के कारण जीवन में स्वाभाविक ही त्याग की प्रतिष्ठा हो जाती है। त्याग में विराग और विराग के अंतरंग में तत्व ज्ञान। इसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्म बोध के उत्तरकालीन स्वाभाविक त्याग में स्वयं ही रस राग का निरोध और अत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। छठवां यह होता है कि मन अपने आश्रय स्वरूप परमात्मा में न किंचित हो जाता है। स्फुरित होने पर आत्मा से पृथक उसकी स्थिति, गति नहीं होती, इसलिए प्रमाथी इंद्रियों के इंद्रजाल से वह मुक्त हो जाता है और सबका संयम करके युक्त और आत्मपरायण रहता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है, इन 6 विषयों के आने पर बुद्धि के परिवर्तन और विचलन का कोई कारण नहीं रह जाता और प्रज्ञा के स्थिर होने पर इनका आ जाना सर्वथा स्वाभाविक है। 11वां ज्ञातव्य यह है कि तत्व ज्ञान के बिना सच्ची स्थित प्रज्ञता नहीं आ सकती। तत्व ज्ञान अंतःकरण की शुद्धि के बिना नहीं हो सकता। कर्मयोग के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। ब्रह्म सत्य के साक्षात्कार में कर्मयोग का असाधारण महत्व है। अपने अंतःकरण की शुद्धि और ईश्वर प्रीति के लिए किया जाने वाला पुरुष का प्रयत्न, विहित प्रयत्न कर्मयोग है। शारीरिक प्रयत्न धर्म है, मानसिक प्रयत्न उपासना है, बौद्धिक प्रयत्न सांख्य है। यह सब पुरुष प्रयत्न साध्य होने के कारण कर्मयोग की ही बहिरंग अंतरंग शाखाएं हैं। इनके द्वारा चित्त शुद्धि होकर महावाक्य के द्वारा भूमा सत्य विषयक चरमा वृत्ति होती है। वही
अज्ञान का नाश करती है। संपूर्ण आध्यात्मिक उन्नति का मूल कर्म योग है। भगवद वाणी की स्पष्ट उद्घोषता है कि कर्मयोग ही नैष्कर्म्य का एकमात्र उपाय है। केवल कर्म संन्यास सिद्धि का उपाय नहीं है। संपूर्ण कर्मों का परित्याग होना संभव भी नहीं है। वे शरीरधारी के लिए प्रकृति सिद्ध है कर्म। निष्काम एवं आसक्ति रहित कर्मयोग सकाम कर्म त्याग से विशिष्ट है। अकर्मण्यता और कर्मठता के द्वंद्व में कर्मानुष्ठान ही श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। ऐसी अनेक युक्तियों के द्वारा समर्थित भगवद्वाणी की कर्मयोग प्रेरणा सर्वथा उपादेय है। परमात्मा की प्राप्ति के निभृत अंतर्देश में प्रवेश प्राप्त करने के लिए यही द्वार है। प्रज्ञा की स्थिरता में प्रतिबंधक विषय चिंतन, विषयासक्ति, काम, क्रोध, सम्मोह, स्मृति विभ्रम और बुद्धिनाश से बचकर, क्योंकि यह प्रणाश के कारण है, अपने मन को गुरु और शास्त्र का आज्ञाकारी बनाना चाहिए। इसी को गीता में विधेयात्मा कहते हैं। अध्रुव प्रपंच में अविनाशी ध्रुव की इच्छा करने वाला बालक है, अकृतात्मा है। यह मृत्यु के द्वारा फैलाए पाश में स्वयं फंस जाते हैं। विधेयात्मा पुरुष ही इस पाश को काटता है। इसकी युक्ति है राग द्वेष रहित होकर व्यवहार करना और केवल जीवन निर्वाह के लिए भोग करना। इंद्रियों का अपने वश में होना परम आवश्यक है। इसी से प्रसाद की उपलब्धि होती है। अंतकरण का निर्विकार और निर्मल होना ही प्रसाद है। प्रसाद ही प्रज्ञा की स्थिरता का जनक है। मन इंद्रियों के पीछे न चले, प्रज्ञा के पीछे चले। हम संसार के भोगों का पीछा न करें। भोग स्वयं हमारी ओर आए और हमारी पूर्णता में समा जाए। निष्कामता में ही शांति मिलती है। जब यह शांति तत्व ज्ञान पूर्वक होती है, तब इसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। वस्तुतः यह एक व्यावहारिक शांति है और भगवद्वाणी की प्रेरणा के अनुसार जीवन निर्माण करने पर यह इसी जीवन में प्राप्त होती है। 13वां यह कि यह बात पहले की जा चुकी है कि जीवन निर्माण की प्रत्येक दिशा में भगवत भक्ति असाधारण उपकारक है, मधुर है, रसीली है। 15वें अध्याय में भगवत गीता के लिए अपेक्षित संपूर्ण साधन सामग्रियों का निरूपण है। जीव की कर्म मूलक गतियां वैदिक धर्मानुष्ठान से, उसी से ही लौकिक जीवन में सुख शांति की छाया, दृढ़ वैराग्य की आवश्यकता, निर्माण मोह आदि साधन, भजनीय ईश्वर का स्वरूप, जीव का स्वरूप, भगवत भक्ति का स्वरूप, यह सभी बातें कही गई है। यह मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त है। सच्चा ज्ञान और कृतकृत्यता की प्राप्ति के लिए 15वें अध्याय जितनी सामग्री एकत्र मिलना दुर्लभ है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का श्री पुरुषोत्तम योग पर पिकेट रोड में 1 महीने तक प्रवचन चलता रहा। श्रोताओं ने बड़े मनोयोग से स्वाध्याय किया। उसी समय यह रिकॉर्ड कर लिया गया था। बाद में श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र ने उसे सुनकर यह लिखा है। प्रवचन की सभी बातों का सार लेने की चेष्टा की गई है। आशा है आप बड़े प्रेम से इसका स्वाध्याय करेंगे। इसके बाद आप सुनिए
पुरुषोत्तम योग। पहले सारे श्लोकों को पढ़ लिया जाएगा। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान् यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगनिश्चयनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यथन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि
कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। अथोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री पुरुषोत्तम योग पंचदशोऽध्याय भगवत गीता। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। अब हम यहाँ से पुरुषोत्तम योग के जो प्रवचन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने किए थे वह हम पढ़ रहे हैं। और इसके पहले कि हम यह पहले श्लोक की व्याख्या सुने, हम इसकी संगति, इस पुरुषोत्तम योग की संगति आपको सुनाते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं, इस संसार में जीव के दुखों का, उसके बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़े रहने का कारण उसकी गुण आसक्ति है। कारणम गुण संयोगस्य सदसद योनि जन्मसु। सत और असत, अच्छी और बुरी योनियों में जीव के जन्म लेने का कारण उसका गुण संग अर्थात गुणों में आसक्ति ही है। भगवान ने प्रकृति त्रिगुणात्मक बनाई है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। इस गुण संग, गुण आसक्ति से छूटने के 2 उपाय भगवान ने गीता के 14वें अध्याय के अंत में बतलाए हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। यह सांख्य के अनुसार त्वम पदार्थ प्रधान साधन बतलाया गया। सत्व, रज, तम ये गुण ही करता है और इन गुणों को छोड़कर दूसरा कोई करता नहीं है। आत्मा दृष्टा है और वह गुणों से परे है, ऐसा जो जान लेता है। मद्भावम सोऽधिगच्छति, वह भगवत भाव को प्राप्त कर लेता है। दूसरा साधन भगवान ने बतलाया, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यह तत्पदार्थ प्रधान साधन है। वैसे भक्ति का वर्णन गीता के सभी अध्यायों में आया है। यहाँ तक कि 13वें अध्याय जो
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का है, उसमें भी मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्यभिचारिणी कहकर भक्ति का वर्णन किया है। अब जिसकी भक्ति की जाती है उसका स्वरूप समझाने के लिए इस 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, गुणों से पार होकर वह अव्यभिचारिणी भक्ति करने वाला भक्त ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। इस बात को समझाने के लिए ही पुरुषोत्तम योग है। जन्म मरण से, दुख से छूटने के लिए अव्यभिचारिणी भक्ति करनी चाहिए। ऐसी भक्ति जिसकी की जाए वह कैसा है, यही पुरुषोत्तम योग में बतलाया गया है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के द्वारा संसार बनता है। इन दोनों के मूल में भगवान है। सूत्र मणिगणा इव, जैसे माला की मणियों में सूत व्याप्त है, वैसे ही वे सब में व्याप्त है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सबके उत्पत्ति स्थान भगवान हैं और भगवान से ही सब प्रवर्तित होते हैं। इन पुरुषोत्तम में 5 बातें हैं। स्यमात् क्षरमतीतो अहम, क्षर से अर्थात ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत और प्रकृति से लेकर तृण पर्यंत समस्त विनाशशील पदार्थों से वे परे हैं। यह एक बात हुई। दूसरी बात, अक्षरादपि चोत्तमः, अक्षर का 3 प्रकार से अर्थ किया जाता है। एक मत के अनुसार अक्षर का अर्थ परा प्रकृति अर्थात जीव है और परमात्मा उससे उत्तम है। दूसरे मत के अनुसार अक्षर कारण प्रकृति है और परमात्मा उससे उत्तम है। तीसरे वैष्णवों के मत के अनुसार अक्षर ब्रह्मा है और उससे उत्तम पुरुषोत्तम है। ब्रह्मा से उत्तम होने की बात भी श्रुति सम्मत ही है, क्योंकि उपनिषद में आया है, अक्षरात् परतः परः, बीज विशिष्ट चेतन से भी वह परे हैं। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वरः। तीसरी बात, लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति, तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका धारण पोषण करता है। चौथी बात, अव्ययः, सबके नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता, वह अविनाशी है। पांचवी बात, ईश्वर सबका स्वामी है। इन 5 बातों वाले पुरुषोत्तम को जानना है। जानने से क्या होता है, यह भगवान ने ही बतलाया है। यो मामेव मसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो इस प्रकार पुरुषोत्तम को जान लेता है, उसने सब कुछ जान लिया। वह सर्वविद है, वह सर्वभाव से भजन करता है। सर्वभावेन
जो कुछ है सब पुरुषोत्तम है, न जीव है न जगत है। जो कुछ है सब पुरुषोत्तम है। वासुदेवः सर्वम, उसकी दृष्टि में दूसरा भाव ही नहीं है। यह एक अर्थ, और दूसरा अर्थ यह कि सभी भावों से वह पुरुषोत्तम का ही सेवन करता है। वह पुरुषोत्तम के लिए चलता है, पुरुषोत्तम के लिए सोता है, पुरुषोत्तम के लिए बैठता है। उसका भोजन, पानी पीना, हंसना, बोलना आदि सभी व्यवहार पुरुषोत्तम के लिए है। जहां जहां चलों सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो पूजा। ईश्वर हमें छोड़कर अलग नहीं हो सकता, और हम भी ईश्वर को छोड़कर पृथक नहीं हो सकते। लेकिन इंद्रिया आसक्ति के कारण, विषय आसक्ति के वश होकर हम संसार के विषयों को भगवान से भिन्न समझकर भी उनसे प्रीति करते हैं। यही हमारी भूल है। इस भूल के कारण ही हमारा दुख है, हमारा बंधन है। यदि हम विषयों को, संसार को भगवान के रूप में देखकर, जानकर उससे प्रीति करते तो कोई दोष नहीं था। सबको भगवान मानकर प्रीति करो। किंतु जो भगवान न जान पड़े उससे प्रीति मत करो। जो भगवान जान पड़े उससे प्रीति करो। जो भगवान नहीं है उससे प्रेम को हटा लेना। यही वैराग्य की आवश्यकता होती है। किससे प्रेम किया जाए और किससे वैराग्य, यह समझाने के लिए गीता के 15वें अध्याय का यह पुरुषोत्तम योग है। नंद नंदन श्याम सुंदर, मदन मोहन, मुरली मनोहर, व्रज जीवन स्वयं, अपने स्वरूप को अपने मुख से समझा रहे हैं। क्योंकि दूसरे के द्वारा बताए जाने में तो भ्रम, प्रमाद आदि दोषों की संभावना है। 12वां अध्याय भक्ति योग अर्थात प्रेम योग है। यह जीव का परमात्मा से प्रेम प्रणय का योग है। जिससे प्रेम हुआ वह कैसा है, यह बताने के लिए 13वां और परमात्मा से अतिरिक्त जो 3 गुण एवं उनके विलास है, उनकी ओर से दृष्टि हटाने के लिए 14वां अध्याय है। और यह 15वां अध्याय परिणय विवाह है। पुरुषोत्तम योग, योग का अर्थ है मिलन। यह पुरुषोत्तम के मिलन का, उनकी प्राप्ति का अध्याय है। दूसरे सबको त्याग कर पुरुषोत्तम का वर्ण करो, यह इसका प्रतिपाद्य है। संसार का कल्याण करने के लिए भगवान ने नर नारायण का अवतार धारण किया और तप कर रहे हैं। अर्थात एक ही परमात्मा 2 रूप धारण करके संसार का कल्याण कैसे होगा, इस विषय का आलोचन कर रहा है। एक ही सत्ता 2 बनकर आई है। नर और नारायण दोनों एक ही भगवान के रूप है। इनमें कभी एक उपदेष्टा बनता है और दूसरा शिष्य, और कभी दूसरा उपदेष्टा बनता है, पहला शिष्य। कभी नारायण उपदेष्टा होते हैं और नर सुनता है, और कभी नर रथी बनकर बैठता है तो नारायण सारथी बनते हैं। यह जो जीवन रथ है, इसका रथी नर है। यदि यह नर
अपना सारथी नारायण को बना लेता है, तब तो संसार कानन से वे इसे निकाल ले जाते हैं, और यदि यह उन्हें सारथी नहीं बनाता तो अहंकार इसे इस भवाटीव में भटकाता रहता है। यह नर नारायण का संवाद जो भगवत गीता है, उसमें यह 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। यह परिणय अध्याय है, क्योंकि जो उस पुरुषोत्तम को जान लेता है वह क्या करता है? यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। वह सर्वभाव से भजन करता है। सर्वभाव से भजन माता नहीं कर सकती, भाई या मित्र नहीं कर सकता, पुत्र नहीं कर सकता, केवल पत्नी ही पति का सर्वभाव से भजन कर सकती है। वह माता के समान खिला सकती है, पिता के समान डांट दे सकती है, मित्र के समान सलाह दे सकती है, पुत्र के स्थान पर लाड दे सकती है। संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण पत्नी का ही होता है। इसलिए भक्ति के सभी संप्रदायों में पत्नी का प्रेम अर्थात माधुर्य भाव सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस 15वें अध्याय में जो ज्ञान है, जो पुरुषोत्तम का स्वरूप बताया गया है, उसे जानकर सर्वभाव से भजन करने में जानने वाला लग जाता है, उसे सर्वश्रेष्ठ भाव की प्राप्ति हो जाती है। तो अब हम पुरुषोत्तम योग प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मद शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। कहते हैं भगवान, जिसका मूल कारण ऊर्ध्व अर्थात सर्वोपरि विराजमान पर ब्रह्म है, जिसकी शाखाएं अधः अर्थात कार्य रूप से दृश्यमान है, ऐसे अश्वत्थ ज्ञान खड्ग के द्वारा काटने से उच्छिन्न होने वाले संसार वृक्ष अथवा परिवर्तमान संसार को अव्यय कहा गया है। वेद इसके रक्षक और शोभा बढ़ाने वाले पत्ते हैं। जो ऐसे मूल सहित अश्वत्थ वृक्ष को जानता है, वही वेद के वास्तव अर्थ को जानता है। श्री भगवान उवाच अर्थात भगवान का वचन अर्जुन के प्रति। उचित तो यह था कि अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन प्रश्न करते और तब उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान बोलते, क्योंकि स्मृति कहती है, नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयात्, बिना पूछे किसी को कुछ नहीं बतलाना चाहिए। किंतु यहाँ अर्जुन के बिना कुछ पूछे ही भगवान बोल रहे हैं। बात यह है कि जो अपना होता है, जिस पर अपना स्नेह होता है, वह न भी पूछे तो प्रेम भाववश उसे जानने योग्य बात बतलाई जाती है। अतः अर्जुन जैसे भक्त के लिए भगवान का वात्सल्य स्नेह उमड़ पड़ा है और वे बिना पूछे ही बतला रहे हैं। सच बात यह है कि जब तक जीव बोलता रहता है, भगवान चुप रहते हैं। शिष्ट परंपरा भी यही है
कि एक बोले तो दूसरा चुप रहे। सब एक साथ बोले, यह सभ्य समाज की परंपरा नहीं है। जीव मूक होता है तब भगवान वावदूक बनते हैं। जीव के मौन में ही परमात्मा की वाणी मुखर होती है। अतः अर्जुन के मौन से भगवान बोल रहे हैं। यह संसार एक वृक्ष है। वृश्चते इति वृक्षः, जिसका नाश काटने से ही हो उसे वृक्ष कहते हैं। जो गेहूं, चना, मटर, ज्वार, बाजरा आदि उगते हैं, उनमें पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं और फिर वे अपने आप सूख जाते हैं। लेकिन वृक्ष इस प्रकार अपने आप नहीं सूखता। कोई दुर्घटना ही न हो जाए, उस पर बिजली न गिरे, अकाल पड़कर पृथ्वी का रस सूख न जाए, तो उसमें समय पर पतझड़ होगा, नए पत्ते आएंगे, फूल और फल आएंगे, बार बार यह सब होगा। परंतु वृक्ष रहेगा, जीवित रहेगा। संसार भी वृक्ष है। जब तक इसे काटेंगे नहीं, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। इस संसार वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ा चाहिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग शस्त्र अर्थात कहीं आसक्ति मत करो, किसी इंद्रिय के विषय में फंसो मत, इसके फल के लिए ललचाओ मत, क्योंकि जो फल खाता है वह फंसता है, वह निर्बल होता है। एकस्तयोः खादति पिप्पलानम् अन्यो निरान्नो अपि बलेन भूयात्। बलेन भूयान्। जो फल का त्याग कर देता है, उस त्याग से उसकी बुद्धि में, मन में बल आता है। समझ लो कि तुम्हें हिमालय के शिखर पर आसीन भगवान केदारनाथ के चरणों में पहुंचना है, अथवा अलकनंदा में स्नान करने के बाद श्री बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं। पैदल के मार्ग में जहां एक और ऊंचे सीधे पर्वत खड़े हैं और मार्ग के दूसरी ओर सीधी गहराई में सरिता की उमड़ती घुमड़ती धारा बही जा रही है, तुम पतले संकरे मार्ग पर जा रहे हो। वहां एक वृक्ष उखड़कर गिर पड़ा। उसकी जड़ें ऊपर की ओर तथा डालें नीचे सरिता की ओर है। मार्ग अवरुद्ध हो गया है। अब तुम्हें तो श्री केदारनाथ के दर्शन करने हैं। श्री बद्री विशाल के चरणों में मस्तक रखना है। तुम यह कैसे कर सकते हो? रास्ता रोके हुए इस वृक्ष को तुम्हें काटना पड़ेगा। अश्वत्थम इस संसार की पीपल का ही वृक्ष क्यों कहा गया? पीपल के वृक्ष की एक विशेषता है कि इसके बीज स्वयं नहीं उगते। पक्षी इसके फल को खाकर जब बीट करते हैं, तब उस बीट में रहे हुए बीज उगते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह चेतन के सहयोग से उगता है। चेतन का सहयोग न हो तो यह संसार वृक्ष भी न दिखे। इसके फल खाए जाते हैं। अश्वत्थ शब्द की व्याख्या
कई प्रकार की है। रूढ़ी के अनुसार तो यह पीपल के वृक्ष का नाम है। दूसरी व्याख्या नश्वस्तिष्ठति इति अश्वत्थः, जो कल तक न रहे। तीसरे अश्व इव तिष्ठति, जो घोड़े के समान सदा चलता रहे। जो आज जैसा है वैसा कल तक न रहे, निरंतर बदलता रहे और बार बार गतिशील हो, वह अश्वत्थ संसार। ऊर्ध्व मूलम, यहां ऊर्ध्व का अर्थ ऊपर नहीं है, क्योंकि जब अनंत आकाश में ही ऊपर नीचे की कल्पना नहीं है तो परमात्मा में कहां से होगी। ऊर्ध्व का अर्थ सर्वोत्कृष्ट, जो सर्वोत्कृष्ट, सर्ववाभासक, निषेधावधि, परमानंद कंद परम ब्रह्म परमात्मा है, वही अपनी माया से इसका मूल बना हुआ है। अध शाखम, अध का अर्थ नीचे नहीं, क्योंकि मन तथा विषयों का निर्माण होने पर ही ऊपर नीचे के भेद की कल्पना होती है। अध का अर्थ है अवर, अवर सबका लक्ष्य, सबका प्रेमास्पद आत्मा होने से और ज्ञान स्वरूप अविनाशी आनंद स्वरूप होने से परमात्मा पर है, वह श्रेष्ठ है। क्योंकि सृष्टि के पूर्व भी वह था और प्रलय के पश्चात भी वही रहेगा। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ है अथवा प्रतीत हो रहा है वह अवर है, अध है। अध शाखम के अंतर्गत संपूर्ण अधिदैव और संपूर्ण अध्यात्म भी आ जाता है। हिरण्यगर्भ से लेकर मिट्टी के कण के अधिदेवता तक सब अधिदैव और प्रकृति से लेकर इंद्रिय पर्यंत समस्त अध्यात्म अध है। यह अश्वत्थ है, अतः पूरा अधिभूत स्वयं आ गया। प्राहुरव्ययम, अव्यय होने पर भी इसे अश्वत्थ कहा जाता है। स्वरूप से तो यह अविनाशी परमात्मा ही है, किंतु ज्ञान के कारण इसे संसार विनाशी कहा जाता है। यह संसार रूपी अश्वत्थ अनादि प्रभा रूप से नित्य है, बदलता रहता है, किंतु अव्यय है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अतएव यह ऊर्ध्वमूल अधशाख वृक्ष आप यहां भी देख सकते हैं। हमारा आपका यह देह रूपी जो चलता फिरता वृक्ष है, यह कैसा है? ब्रह्मारंध्र में परमात्मा का निवास है। इसके मस्तिष्क ही इसकी जड़ है, वहीं से इसकी नस नाड़ियां प्रारंभ होती है और इसकी शाखाएं, ये हाथ पैर नीचे की ओर है। यह अश्वत्थ है, जैसा आज है कल नहीं रहेगा, बराबर बदलता रहता है। जैसा यह एक पिंड है, एक देह है, वैसा ही समस्त ब्रह्मांडों की समष्टि विराट है। यह अव्यय है। इस 15वें अध्याय में ही परमात्मा को अव्यय कहा गया है। यो लोक त्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। तत्वज्ञानी जिस पद को प्राप्त करता है उसे भी अव्यय कहा गया है। गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्।
अतः यह विचारणीय बात है कि संसार को कैसे अव्यय कहा गया। इसका तात्पर्य यही है कि यह प्रतीयमान दृश्य भी तत्वतः परमात्मा ही है। अतएव है तो यह अव्यय, किंतु अज्ञान के कारण इसे अश्वत्थ प्राहुः, अश्वत्थ कहा जाता है। छंदांसि यस्य पर्णानि, छंद का अर्थ है वेद। वेद ही इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं। किसी वृक्ष में जड़ हो, तना हो, शाखाएं हो, किंतु पत्ते न हो, तो उनके नीचे कोई बैठना चाहेगा? उसमें फूल फल मिलेगा? वेद पत्ते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वेदों ने ही इस संसार को रहने योग्य बनाया है। वेदों के कारण ही इसमें कुछ शीतलता तथा फल सुख है। इसे पत्तों से रहित कर दो, नंगा करके देखो तो कुत्सित और दुख रूप ही दिखाई देगा। यज्ञ करो, पुण्य करो, धर्म करो तो परलोक में सुख पाओगे। स्वर्ग में अमृत मिलेगा, अप्सराएं मिलेगी, सम्मान मिलेगा। इस प्रकार वेदवाणी ने इस वृक्ष को ढक कर मनोरम बना दिया। धर्म अधर्म का निर्णय करने के लिए वेद ही कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करता है। वेद न हो तो कोई धर्म करेगा क्या? कोई उपासना करेगा? कोई परमात्मा को जानने का प्रयत्न करेगा? अहिंसा, दया, परोपकार आदि सत्कर्मों का आश्रय वेद ही है। वेद ने ही संसार को ढककर शीतल छाया देने वाला बनाया है। वृक्ष को अपने मूल से रस प्राप्त होता रहा है। यह बात पत्तों की हरियाली से ही जानी जाती है। पत्ते सूख गए तो वृक्ष में मूल से रस आना बंद हो गया। वेद ही मूल के संबंध को प्रकट करते हैं। वे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते आदि वाक्यों के द्वारा परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं। वेद ही अर्थ, धर्म, काम का तथा मोक्ष का भी साधन बतलाते हैं। अश्वत्थ के पत्तों में चमक होती है। तनिक सी वायु से ही वे हिलने लगते हैं। उनमें नस नाड़ी अत्यंत ही सुव्यवस्थित होती है। वेद के मंत्रों में तेज शक्ति है। उनमें तनिक भी असावधानी से उच्चारण आदि के दोष से विकृति आती है। उनकी आनुपूर्वी अत्यंत व्यवस्थित है। लोक में जैसे पीपल वासुदेव कहलाता है और पूज्य है, वैसे ही भगवान की वासुदेव मूर्ति पूज्य है। जैसे पीपल अनेक रोगों का निवारक है, वैसे ही वासुदेव परमात्मा तीनों तापों को नष्ट करने वाला है। यस्तम वेद स वेदवित्, जो इस अश्वत्थ को मूल, शाखा और स्वरूप से जानता है, वह वेदवेत्ता है। यहाँ भगवान ने परोक्ष रूप से दो संकेत दिए हैं। परोक्ष प्रिया इव ही देवाः परोक्षेण प्रत्यक्ष द्विषः। क्योंकि श्रुति कहती है कि देवता परोक्ष प्रिय होते हैं,
किसी तथ्य को परोक्ष से सर्वथा प्रत्यक्ष कर देना उनको रुचता नहीं है। श्रीमद् भागवत में यह वर्णन आया है कि जब देव माता अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और वामन रूप से उनका पुत्र बनना स्वीकार किया, तब माता अदिति से उन्होंने कहा कि वे इस बात को गुप्त रखें। कहा कि सर्वं संपद्यते देवी देवगुह्यम सुसंवृतम। हे देवी, देव कार्य भली प्रकार ढक कर छिपाए रखने से ही पूर्ण होता है। इसलिए साधकों के लिए यह नियम है कि यदि उन्हें कोई अद्भुत अनुभव होता तो उसे किसी पर प्रकट न करे, क्योंकि उसे प्रकट कर देने से फिर अनुभव होना रुक जाया करता है। भगवान भी यहाँ परोक्ष रूप से ही संकेत कर रहे हैं। यस्तम वेद स वेदवित्। जो इस अश्वत्थ को जानता है वह वेद वेत्ता है। इसमें संकेत क्या है? सोचने की बात यह है कि वेद वेत्ता क्या जानता है। इसका उत्तर इसी 15वें अध्याय में है। वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यः। और वह वेद वेत्ता कौन है? वेद विदेव चाहम। जो वेदों के द्वारा जाना जाता है वह परब्रह्म परमात्मा है और जानने वाला भी परमात्मा ही है। लेकिन यह इस अश्वत्थ संसार को जानने वाला वेद वेत्ता हो जाता है, यह कह रहे हैं। इसका तात्पर्य ही यह है कि यह भी तत्वतः परमात्मा ही है। वेदों का प्रतिपाद्य परमात्मा, वेदों का जानने वाला प्रकाशक परमात्मा और दृश्यमान प्रपंच भी परमात्मा ही है। परमात्मा परब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। वही ज्ञान का विषय है, ज्ञान का आश्रय है और ज्ञान स्वरूप है। जो शुद्धांतकरण पुरुष है, जिसके अंतकरण को बाहरी विषयों की वासना तरंगायित नहीं करती, वह परमात्मा को जान लेता है। वह जान लेता है कि परमात्मा ही सब नाम रूपों में भासमान है। क्योंकि वह सबको परमात्मा जान लेता है, वैराग्य की उसे आवश्यकता नहीं रह जाती। जिसकी दृष्टि में परमात्मा ही सब है, वह वैराग्य किससे करेगा? भक्ति वह करता नहीं, भक्ति उसे स्वतः सिद्ध है, क्योंकि उसके लिए तो समस्त चिंतन परमात्मा का ही हो गया है। उसे धर्म मिल गया है, भक्ति मिल गई है, परमात्मा मिल गया है। जो अशुद्धांतकरण पुरुष है, उसका अंतकरण बाहरी विषयों से तरंगायित होता रहता है। बाहरी विषय अंतकरण में नहीं जाया करते, अंतकरण में ही विषय आकार वृत्तियों का उत्थान होता है। जिन विषयों पदार्थों का वह चिंतन करता है, जिनको भोगना चाहता है, वे सब भी है परमात्मा से अभिन्न ही, किंतु परमात्मा को न जानकर उसी चेतन तत्व को वह जड़ समझकर भोगना चाहता है। इसी अपराध का दंड है कि उसे दुख मिलता है। परमात्मा को जड़ तथा अन्य समझकर इंद्रियों के द्वारा भोगने की इच्छा करने से ही उसे बंधन जन्म मृत्यु का भय प्राप्त होता है। इस संबंध में एक दृष्टांत स्मरण आ गया। किसी
राजकुमारी का विवाह हुआ। वह पति के घर आई। पहले राजाओं में यह प्रथा थी कि बिना दुल्हे के आए उसकी तलवार से विवाह हो जाता था। इसी प्रकार विवाह करके राजकुमारी ससुराल आई। यहाँ उसके पति की इच्छा अपनी पत्नी की पातिव्रत की परीक्षा लेने की हुई। उसने उस राजकुमारी के पास ऐसे संदेश भेजने प्रारंभ किए कि उसके पति से भिन्न कोई दूसरा पुरुष उससे मिलना चाहता है, उस पर प्राण देता है। राजकुमार का षड्यंत्र इतना बलवान था कि राजकुमारी उस संदेश भेजने वाले पुरुष से मिलने और उसका प्रणय स्वीकार करने को उद्युत हो गई। वह राजकुमार अपनी ही पत्नी के पास पर पुरुष बनकर गया, और जब वह राजकुमारी उसे स्वीकार करने को राजी हो गई, तब उसने बता दिया कि वह उसका वास्तविक पति है। राजकुमारी उसे पर पुरुष समझकर भी स्वीकार करना चाहती थी, इसलिए उसने राजकुमारी का त्याग कर दिया और दुखी राजकुमारी ने आत्मघात कर लिया। इस दृष्टांत से यह समझना चाहिए कि यह संसार है तो परमात्मा ही, किंतु इसे परमात्मा से भिन्न, पृथक, जड़ समझकर जो इसमें रस लेना चाहता है, उन्हें इससे दुख मिलता है, बंधन मिलता है। प्रपंच में जो अन्य बुद्धि है, भेद बुद्धि है, यही भ्रांति है। वैष्णव इसको विस्मृति कहते हैं। बात एक ही है, केवल भाषा का अंतर है। यह विस्मृति है तो इसे दूर करने के लिए संसार का स्मरण त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। यह भ्रांति है तो विवेक करके वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? प्रश्न इतना ही है। तुम्हारी दृष्टि में यह परमात्मा है तो ठीक है, तुम कुछ भी करो, सब ठीक। तुम्हारी दृष्टि में यह परमात्मा नहीं है तो इसे छोड़ दो, इससे वैराग्य करो। जो तुम्हें अपनी दृष्टि में परमात्मा न लगे, उसे छोड़ दो। जिसे छोड़ना है उसी के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। यह पहला श्लोक का अब तक का प्रवचन हुआ। कुछ ज्ञातव्य भी सुनाए और संगति भी सुनाए। जय सिया राम।